नमस्कार दोस्तों, क्या एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध की शुरुआत हो सकती है? आखिरकार 23 जुलाई को ऐसा क्या खास होने वाला है जिसके चलते पाकिस्तान की सेना हाई अलर्ट पर है? यहां तक कि भारत की सेना भी हाई अलर्ट पर है, खास करके वायु सेना। और कुछ लोगों के द्वारा तो ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत का जो काम बाकी रह गया था पाकिस्तान को लेकर, इस बार हो सकता है ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की शुरुआत हो और वो काम भी कंप्लीट कर लिया जाए। कौन से काम की यहाँ पर बात हो रही है, अगर आप समझ चुके हैं तो जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिरकार 23 जुलाई को क्या होने वाला है, उसके बाद हम दूसरे मुद्दे पर चर्चा करते हैं। यहां पर आपको पाकिस्तान का मैप दिखाई दे रहा होगा और पाकिस्तान में ये आपको दिख रहा होगा कराची। कल कराची को छोड़कर बाकी पूरे पाकिस्तान के अंदर एयर स्पेस बंद रहने वाला है। इससे पहले भी आपने इसके बारे में सुना होगा, क्योंकि जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर का अंजाम दिया गया, भारत के लिए पाकिस्तान ने पूरा एयर स्पेस बंद कर दिया। यानी कि अगर भारत के हरियाणा से कोई फ्लाइट उड़ान भरेगी तो हम पहले पाकिस्तान में होकर कहाँ जाते थे, दुबई। पर अब ऐसा नहीं होगा, अब आपको सीधा इस साइड होके जाना पड़ेगा। ये तो अलग बात रही। अब कल जो एयर स्पेस बंद है उसके लिए पाकिस्तान ने क्या कहा कि हम इसीलिए एयर स्पेस बंद कर रहे हैं क्योंकि कल हमारी वायु सेना अभ्यास करने वाली है, एक्सरसाइज करने वाली है। तो भारत ने बोला भाई ठीक है, तुम एक्सरसाइज करो, हम भी करेंगे। और भारत कहां पर एक्सरसाइज कर रहा है, तो बिल्कुल बॉर्डर के सटे हुए इलाके में, यानी कि पाकिस्तान के साथ में जो बॉर्डर साझा होती है उसमें, यानी कि राजस्थान के जोधपुर और बाड़मेर के इलाके में भारत भी कल वायु सेना का अभ्यास कराने वाला है। अब आपके माइंड में आया होगा भाई ये दोनों केवल वायु सेना अभ्यास कर रहे हैं तो इसमें क्या खास बात हो गई। खास बात जरा सुनिए। अगर आपको ऑपरेशन सिंदूर की डेट याद हो कि 7 से 8 मई की रात को क्या हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। और ये वाला जो कारनामा मैं आपको बता रही हूं कि 23 जुलाई को होने वाला है, यही ठीक 6 मई को भी हुआ था। यानी कि पाकिस्तान के अंदर भी यही हुआ था। ये जो रेड और आपको ऑरेंज कलर का जो एरिया दिखाई दे रहा है ना, ये एयर स्पेस है जो पूरी तरीके से मर्ज हुआ था और यही वाला कार्यक्रम पहले भी भारत चला चुका है। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, अगर एक बार फिर से पाकिस्तान का यहाँ पर जो वायुसेना अभ्यास चलने वाला है, अगर ये गलती से भी भारत की सीमा की तरफ प्रवेश करते हैं या फिर गोलाबारी करने की कोशिश करते हैं, तो भारत की तरफ से साफ स्टेटमेंट दे रखा है कि अगर तुमने एक गोली चलाई तो गोली के बदले में क्या आएगा, गोला उधर आने वाला है। अब हम चर्चा करते हैं कि इस बार फिर से ऑपरेशन 2.0 होने के पीछे की क्या क्या वजह हो सकती है, जो कि लोगों के द्वारा कयास लगाए जा रहे हैं। ये सारे पॉइंट मैं आपको बता दूं, उसके बाद आपके मन में भी अगर कोई पॉइंट आया हो कि भाई इसकी वजह से भी युद्ध हो सकता है, तो जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आप सभी जानते हैं कि भारत ने 9 ठिकानों पर अटैक किया था जो कि आतंकवादी के ठिकाने थे, और इन 9 ठिकानों में से 4 ठिकाने कहां पर थे, पीओके के अंदर थे। अब मैं आपको बता दूं कि पीओके के अंदर एक मस्जिद भी थी जिसको भी फोड़ दिया गया था, कई सारे मदरसे थे और कई सारे आतंकी कैंप थे। अब आपको सुनकर आश्चर्य होने वाला है कि आज के दिन ही पाकिस्तान की सरकार के द्वारा, खासकर आसिफ मुनीर के, ये जो आर्मी चीफ है ना, आसिफ मुनीर के द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि उन आतंकी ठिकानों को एक बार फिर से मरम्मत किया जाए। और इस मरम्मत के लिए पाकिस्तान की सरकार ने टोटल 100 करोड़ रुपए का पैसा पास किया है, यहाँ पर आवंटित कर दिया है ये पैसा, और इसके मरम्मत की शुरुआत हो चुकी है। और मरम्मत कर कौन रहा है, चाइना की एक कंपनी जो है इसकी मरम्मत कर रहा है। यानी कि पीओके के अंदर एक बार फिर से आतंकी ठिकाना रेडी होने जा रहा है, इसकी मरम्मत यहाँ पर चल रही है। 100 करोड़ रुपए यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। तो एक ये रीजन हो सकता है कि भारत एक बार फिर से अटैक कर दे और वो चीजें बने उससे पहले ही उसको फोड़ दिया जाए, तोड़ दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो दूसरा पॉइंट आता है ये नक्सली, माफ कीजिएगा, ये आतंकी, जिसे आप अच्छे से जानते होंगे कि इसने थोड़े टाइम पहले ये स्टेटमेंट दिया था कि मैं क्यों नहीं मर गया, तो उस दिन निपट लेता तो सही होता है ना। अब इसके परिवार के 10 सदस्यों की मौत हो गई और उन्हीं मौत के चलते पाकिस्तान की सरकार ने इसको दिए हैं 14 करोड़ रुपये।
और ये 14 करोड़ रुपये कहाँ यूज करेगा, शायद मुझे आपको बताने की 1% भी जरूरत नहीं होगी, इतने समझदार तो आप खुद है। इसके अलावा पाकिस्तान की सरकार ने इन मदरसों के ऊपर भी 40 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिनको भारत की सेना के द्वारा जो अटैक किया गया था, सर्जिकल स्ट्राइक, उसके दौरान तोड़ दिया गया था, लहस नहस कर दिया गया था, क्योंकि उन्हीं मस्जिदों के अंदर मदरसों का काम था और उन्हीं मदरसों के अंदर इनकी ट्रेनिंग भी हो रही थी कहीं ना कहीं। तो उनके लिए भी पूरी तरीके से काम रेडी किया जा रहा है। मसूद अजहर का परिवार जो है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तबाह हो गया था। इसके बहनोई जीजा जो भी थे वो, इसके 5 बच्चे, सब कुछ मर गए थे और इसने स्टेटमेंट दिया था कि मैं क्यों नहीं मर गया, तो एक बार फिर से ऑपरेशन 2.0 चलेगा, तब तुमको देख लेंगे। तीसरा सबसे मेन और अहम मुद्दा है, शायद मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, इसको आप जानते हैं, पीओके है ना, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, जिसे पाकिस्तान वाले कहते हैं आजाद कश्मीर, और दूसरे को क्या कहते हैं, ये दूसरे इलाके को कहते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान। तो ये वाला जो इलाका जो हमसे छीन कर बैठा है पाकिस्तान, इसको तो लेना ही था ना भाई। और जब इसको लेना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, युद्ध तो लड़ना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं कि भारत ने बोला हम समझौता कर लेते हैं, तुम दे दो आके। तो पीओके तो लेना अभी बाकी है, इसके लिए तो लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। अब एक ये सबसे मेन वजह है जिसके लिए एक तरफ भारत भी लड़ाई लड़ सकता है और एक तरफ हो सकता है सामने से पाकिस्तान भी अटैक कर दे। 1960 का जो सिंधु नदी जल समझौता था, जिसको भारत ने पूरी तरीके से क्या कर दिया है, रद्द कर दिया है। स्थगित तो गया बात, अब पूरी तरीके से रद्द है कि पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकता। ये भारत के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट थे। यहां तक कि भारत ने क्या कहा था कि अगर एक बार भी गोली चलाई और एक बार भी अगर आतंकवादी भारत के अंदर आए तो एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की शुरुआत हो जाएगी। और इसी बात को लेकर भारत के विपक्ष और पक्ष के अंदर भी बहस छिड़ी हुई है, जिसके ऊपर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बहुत बड़ी चर्चा भी होने वाली है। उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। और जब तक हम भारतवासी यानी कि भारत के द्वारा पानी नहीं दिया जाएगा, पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखलाएगा और कुछ न कुछ ऐसी हरकत जरूर से करेगा जिसके चलते युद्ध हो सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान अभी क्या कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, युद्ध अभ्यास की तैयारी कर रहा है, खासकर वायुसेना को लेकर। और ये राजस्थान का वो इलाका है जहाँ पर भारत की तरफ से तैयारी की जा रही है। और अगर ये गलती से भी इस तरफ आया तो वायुसेना यहीं पे उड़ान भर रही है। इनको बता देंगे फिर क्या होने वाला है। इसके अलावा अगर दूसरे मुद्दों की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको पता है CPEC, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर का काम जो किया जा रहा है, यानी कि कासगार जो कि चाइना का इलाका है, वहां से लेकर ये जो इलाका आपको दिख रहा है ना, गिलगिट बाल्टिस्तान, जो कि पाकिस्तान बोलता है और हम इसे क्या बोलते हैं, पीओके बोलते हैं। तो ये जो चाइना का प्लान था ना कि चाइना एक रोड बनाएगा, ये रेड कलर में जो आपको रोड दिखाई दे रहा है, जो कि ग्वादर बंदरगाह तक, और ये कराची पोर्ट पे तो वो ऑलरेडी कब्जा कर चुका है 47 साल तक के लिए चाइना, आप जानते हैं। तो ये जो इलाका है ना, यहाँ से होकर जो ये रोड निकल रही है, ये भारत के बिल्कुल सिरमौर के पास में है, मतलब भारत के बिल्कुल एरिया से टच है। और टच क्या, पीओके तो वैसे ही हमारा है, और उस इलाके में होकर अगर चाइना रोड बनाएगा तो भारत उसका विरोध करेगा। और इसी के वजह से जो है एक ये रीजन भी हो सकता है कि लड़ाई लड़ी जाए। इसके अलावा आप सभी को मैं बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म जरूर हुआ है, पर आज भी सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। LAC और LOC पर लगातार जो है फायरिंग होती आई है, और यहाँ तक कि चाइना और पाकिस्तान दोनों करके क्या करते हैं, घुसपैठिए भी घुसाते हैं, आतंकवादियों को भी भेजते हैं, और इसके अलावा ड्रोन से निगरानी करने का भी ये काम कर रहे हैं। इसके साथ ही आप सभी को पता है अभी कुछ समय पहले पाकिस्तान के TRF को पूरी तरीके से बैन करने की बात करी थी अमेरिका ने, जिसको बचाते हुए दिखा था कौन, चाइना। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें इसको बचाने का काम कौन कर रहा है, तो पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान ने बोला कि TRF जो है किसी प्रकार का आतंकी संगठन नहीं है और ये किसी प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंदर अटैक करने के लिए नहीं गया था, और अगर इसने ऐसा कुछ किया है तो भारत उसका सबूत दे। सबूत मांगा है भाई इन्होंने, सबूत भी भेजेंगे। इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि अभी समुद्री विवाद भी काफी बड़ा हुआ है, 2 टाइप से, बांग्लादेश के साथ में और पाकिस्तान के साथ में भारत का समुद्री विवाद बड़ा हुआ है, क्योंकि भारत के मछुआरों को कुछ तो पाकिस्तान के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, कुछ किया है बांग्लादेश के द्वारा। तो भारत के तकरीबन दोनों देशों के पास में 185 के आसपास मछुआरे हैं, जिनको लेकर भी विवाद बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। भारत लगातार उनकी डिमांड कर रहा है कि मछुआरे हैं, मछली पकड़ने के लिए गलती से तुम्हारे इलाके में आए होंगे, नहीं भी आए होंगे, तुम्हारे इलाके के आसपास आए होंगे, तो तुम
तुम लोगों ने उनको गिरफ्तार किया है तो इसे छोड़ने का जरूर से काम करो। इसके अलावा पाकिस्तान LOC पर तो ये तनाव बढ़ाता ही रहा है, पर अब चाइना जो है ये भी LAC के ऊपर तनाव लगातार बढ़ा रहा है, और ये तनाव लगातार बढ़ाएगा मतलब आप समझ सकते हैं ये दोनों मिलकर भारत पर अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसको लेकर अब भारत को लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। और एक तरफ आप जानते हैं कि यहाँ पर जो हमारा तिब्बत के साथ में जो इलाका लगता है उसको लेकर भी अभी बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि तिब्बती इलाके से भी चाइना जो है भारत की बॉर्डर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो इन सभी मामलों के बारे में आपको जरूर से पता होना चाहिए, और अगर इन सभी पॉइंट के बाद भी आपके माइंड में ऐसा कोई पॉइंट आता है कि भाई ये नहीं ऐसा हो सकता है, वो नहीं वैसा हो सकता है, तो जरूर से लिखिएगा। एक बात और मैं आपको बता दूं कि इसी बात को लेकर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो है क्या होने वाली है, एक बहुत लंबी चौड़ी बहस होने वाली है 24 घंटे की। कहां पे होगी? तो संसद के अंदर होगी, जिसमें से जो बचे हुए 8 घंटे हैं वो 8 घंटे कहां पर दिए हैं? तो राज्यसभा के लिए दिए गए हैं, जो कि एक बहुत लंबी चौड़ी बहस होगी, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राजनाथ सिंह ने कहा है कि जो भी विपक्ष के द्वारा स्टेटमेंट मांगे जाएंगे, सबूत मांगे जाएंगे, सबूत के साथ में एक एक चीज को मैं पेश करने वाला हूं। तो आपको क्या लगता है कि भारत के और पाकिस्तान के बीच में असली वजह क्या हो सकती है? क्या आपको लगता है एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर की यहाँ पर शुरुआत हो सकती है? इसके अलावा आप सभी के काम की चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपको घर बैठे किसी टाइप की नौकरी करना है, अगर आप मेल हैं, फीमेल हैं, अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, इसके अलावा पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, आप गृहिणी हैं, घर पे रह के काम करती हैं, फिर भी कोई ना कोई जॉब करना चाहती हैं, अगर आपका रिटायरमेंट हो चुका है, आप फिर भी कुछ काम करना चाहते हैं, अपने बच्चों को किसी प्रकार की नई चीजों को सिखाना चाहते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज का जमाना पूरी तरीके से AI की तरफ बढ़ रहा है, इंसान को पूरी तरीके से आलसी बना देगा। इससे पहले कि देर हो जाए आपको भी AI सीखना चाहिए, और AI सीखने के साथ साथ अगर आपको जॉब भी मिल रही हो तो इससे ज्यादा क्या ही फायदे की बात हो सकती है। तो हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं 40 घंटे की क्लासेस, 2 महीने तक चलने वाली है। डाउट सेशन आपका होने वाला है, आपको वेरीफाइड सर्टिफिकेट मिलने वाला है, और ये कोर्स केवल और केवल एग्जाम नारी के जो सब्सक्राइबर हैं उनको यहाँ पर अच्छे खासे डिस्काउंट के साथ मिलेगा। कोर्स की जो रेट है वो है 10,000, और यहाँ पर अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने पहला फॉर्म यहाँ पर पिन कर रखा है, वहां पर आप जैसे ही टाइप करोगे एक वहां पर लिंक दे रखी है, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक फॉर्म ओपन होगा, जिसमें आपको नाम, फोन नंबर और ईमेल आईडी डालना है। और अगर कोर्स ज्वाइन करते हैं तो AN10 कोड जैसे ही आप लगाएंगे आपको यहाँ पर अच्छा खासा फायदा मिल जाएगा। जितने भी प्रकार के ऐप हैं जिससे आप कई प्रकार के काम कर सकते हैं वो भी आपको फ्री में दिए जाएंगे। 30 से ज्यादा AI टूल के बारे में आपको सिखाया जाएगा, जैसे कैनवा हो गया है, रनवे हो गया है, डिस्क्रिप्ट हो गया है, ये जेमिनी हो गया है, कॉपी AI हो गया है, चैट GPT, यानी कि सब प्रकार की चीजें आपको सिखाई जाएगी। और अगर कोई भी डाउट आपके माइंड में आ रहा है इसको लेकर, एक बार फॉर्म भर लीजिएगा, हमारी टीम आपके साथ कनेक्ट करेगी और उसके बाद आपको और अच्छे से समझा देगी। और फॉर्म कौन कौन भरने वाला है और कौन कौन इस कोर्स को ज्वाइन करने वाला है जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।